यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं हूं अनुराग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ख्वाबों की रानी। तुमने पहचाना नहीं? अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, बस एकटक नजर से यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी हूँ। अनुराग हकलाते हुए कहता है, यक्षिणी? कौन यक्षिणी? अनुराग का ये सवाल सुनकर यक्षिणी हंसने लग जाती है और हंसते हुए ही कहती है, अभी तो बताया अनुराग मैंने तुम्हें, मैं यक्षिणी हूँ, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ख्वाबों की रानी। कुछ देर तक तो अनुराग यक्षिणी के खूबसूरत चेहरे को एकटक नजर से यूं ही देखते रहता है, पर फिर तभी उसे उसके पिताजी ब्रजेश्वर की बातें याद आने लग जाती हैं और वो तुरंत यक्षिणी से अपनी नजरें हटा लेता है। जमीन की तरफ देखते हुए डरते हुए अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, बुरी चीजें, बुरी चीजें। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, नहीं अनुराग, मैं बुरी नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ? जरा एक बार देखो मेरी तरफ। जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, अनुराग चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर करके यक्षिणी को देखने लग जाता है। जब इस बार अनुराग यक्षिणी को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उसे यक्षिणी उन जादुई परियों की तरह दिखने लग जाती है जिसकी कहानी वैजयंती उसे सुनाया करती थी। अनुराग खामोश रहता है और खामोशी के साथ ही यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी के आसपास पीली रोशनी में जगमग जगमग चमकते हुए जुगनू अनुराग को यक्षिणी की तरफ आकर्षित कर रहे थे। इस बार अनुराग एक बार यक्षिणी की तरफ देखता है तो दूसरी बार उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता है। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखकर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए था, वो क्या चाहता था। यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए ही उससे पूछती है, तुम यहाँ काला झाड़ी जंगल में खो गए हो ना अनुराग? अनुराग कहता कुछ नहीं, बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देता है। यक्षिणी आगे कहती है, तुम्हें घर जाना है ना अनुराग? अनुराग फिर कुछ नहीं कहता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। यक्षिणी फिर कहती है, तो चलो अनुराग, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ, तुम्हारी माँ के पास। जब अनुराग यक्षिणी के मुंह से माँ का जिक्र सुनता है तो उसे अपनी माँ की याद आने लग जाती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहता है, आप मुझे मेरी माँ के पास ले जाएंगी? यक्षिणी कहती है, हाँ अनुराग, मैं ले जाऊंगी तुम्हें उनके पास, चलो मेरे साथ, डरो मत अनुराग, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और अनुराग अगले ही पल अपना हाथ यक्षिणी के हाथ में रख देता है। जैसे ही अनुराग यक्षिणी को छूता है, उसके हाथ की कलाई पर बना बूंद का निशान लाल रंग में चमकने लग जाता है, पर अनुराग का उस चीज पर ध्यान नहीं जाता है, पर यक्षिणी का ध्यान अगले ही पल चले जाता है। यक्षिणी उस बूंद के निशान को चमकते देख मन ही मन खुश होते हुए कहती है, चलो चलते हैं अनुराग घर। अनुराग यक्षिणी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। कहानियां दोहराई जाती हैं। ये बात उतनी ही सच है जितनी हम सब की जिंदगी। अगर आज पहली मुलाकात में कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के बचपन में उसे ग्रेवयार्ड कोठी का रास्ता बता रही थी, उसे वहां पर ले जा रही थी, तो सालों बाद कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी यामिनी भी युग से पहली मुलाकात में उसे नदी पार करवा के ग्रेवयार्ड कोठी ले जाने वाली थी। दोनों माँ बेटी का मकसद एक ही था और शिकार भी एक ही परिवार से। तो मैंने कहा था ना, कहानियां दोहराई जाती हैं, तो ये कहानी भी दोहराई जाने वाली थी युग के साथ। अनुराग यक्षिणी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ ही देर में अनुराग यक्षिणी के साथ अच्छा घुल मिल गया था। उसे यक्षिणी के साथ एक अपनापन महसूस होने लग गया था, वही अपनापन जो उसे उसके माता पिता के साथ महसूस होता था। अनुराग और यक्षिणी बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों ने ही आधा रास्ता पार कर लिया था और कुछ ही देर में वो दोनों काला झाड़ी जंगल से बाहर निकलने वाले थे। यक्षिणी चलते हुए अनुराग से कहती है, अनुराग, तुम्हें काला झाड़ी जंगल से ग्रेवयार्ड कोठी जाना है ना? तुम वहीं रहते हो ना? अनुराग हैरानी के साथ अपनी भवें ऊपर करते हुए यक्षिणी से पूछता है, आपको कैसे पता मैं वहां पर रहता हूँ? यक्षिणी हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? अनुराग, मैंने कहा था ना, मुझे सब कुछ पता है, मुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता, समझे तुम? अनुराग चुप रहता है। वो कुछ सोचते हुए अगले ही पल यक्षिणी से पूछ बैठता है, आप कहाँ रहती हैं? यक्षिणी अपने आसपास देखते हुए कहती है, मैं तो यहीं पर रहती हूँ, कभी काला झाड़ी जंगल में तो कभी घाट के पास। अनुराग हकलाते हुए डर के साथ कहता है, क्या कहा? कहा घाट के पास? यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ तो क्या हुआ अनुराग, इसमें इतना डरने की क्या बात है, घाट पर ही तो रहती हूँ।
अनुराग डरते हुए धीरे से कहता है, पिताजी कहते हैं कि इन जगहों पर बुरी चीजें रहती हैं, इन जगहों पर मुझे नहीं जाना चाहिए। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारे पिताजी झूठ बोलते हैं अनुराग, क्या मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? इतना कहकर यक्षिणी चुप हो जाती है और अनुराग की तरफ देखने लग जाती है। अनुराग ना में अपना सिर हिलाकर जवाब देने ही वाला था कि तभी यक्षिणी बोल पड़ती है, हाँ अनुराग, मैं बुरी हूँ, पर उन लोगों के लिए जो बुरे हैं। पर तुम तो अच्छे हो ना अनुराग, तो फिर मैं तुम्हारे लिए भी अच्छी हूँ। लेकिन जिस दिन तुम बुरे हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए भी बुरी हो जाऊंगी। अनुराग खामोशी के साथ एकटक नजर से यक्षिणी को देखते रहता है, पलट कर कुछ नहीं बोल पाता है। यक्षिणी भी अनुराग को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर अनुराग की जेब में जो काला पेन था उस पर पड़ती है। ये वही पेन था जो ब्रिजेश्वर ने बचपन में अनुराग को दिया था। यक्षिणी उस पेन को देखते हुए कहती है, ये पेन क्यों रखा है तुमने अपनी जेब में? अनुराग उस पेन को अपनी जेब से निकालकर यक्षिणी को दिखाते हुए कहता है, ये पेन मेरे पिताजी का है। माँ बताती है कि ये पेन मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। बड़ा होकर इससे मैं कहानियां लिखूंगा, इसलिए हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ ताकि ये पेन मुझसे खो न जाए। यक्षिणी पूछती है, अच्छा कहानियां लिखोगे, मतलब तुम बड़े होकर लेखक बनना चाहते हो? कौन सी कहानी लिखोगे तुम अनुराग? अनुराग सोच में पड़ जाता है, भला एक 7 साल का बच्चा क्या बता पाता कि वो बड़े होकर कैसी कहानी लिखेगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो बड़ा होकर लेखक बन भी पाएगा या नहीं। अक्सर बचपन में देखे गए ख्वाब बड़े होकर बदल जाते हैं। कुछ को हम खुद बदलते हैं तो कुछ ख्वाबों को हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। अनुराग कुछ सोच ही रहा था कि वो यक्षिणी से क्या बोले। उसी वक्त यक्षिणी अपने घुटनों के बल बैठते हुए अनुराग के बराबर होती है और उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, तुम मेरी कहानी लिखोगे अनुराग? अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, खामोशी के साथ यक्षिणी को एकटक नजर से देखते रहता है। यक्षिणी फिर अनुराग से पूछती है, बोलो अनुराग, मेरी कहानी लिखोगे तुम? एक यक्षिणी की कहानी। अनुराग बड़ी मासूमियत के साथ यक्षिणी से पूछता है, तुम्हारी कहानी? तुम्हारी कौन सी कहानी है? यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए ही जवाब देती है, यक्षिणी की कहानी अनुराग, जो है सदियों से पुरानी। एक यक्षिणी की डायन बनने की कहानी, उसके अभिशाप की कहानी। अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, बस मासूमियत के साथ एकटक नजर से यक्षिणी को देखते रहता है। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, बोलो अनुराग, मेरी कहानी लिखोगे? एक यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी की आंखों में अनुराग को सदियों पुरानी एक तड़प दिखाई दे रही थी, एक दर्द दिखाई दे रहा था। वो तड़प और दर्द जो बीतते वक्त के साथ यक्षिणी के मन और आंखों में बढ़ती गई थी, वही तड़प और दर्द अनुराग की आंखों में भी दिखाई देने लग गया था। जैसे अनुराग यक्षिणी के दर्द को अपना रहा हो, उसे महसूस कर रहा हो, उसके दर्द को अपना बना रहा हो। यक्षिणी फिर अनुराग से पूछती है, बोलो अनुराग, तुम खामोश क्यों हो? तुम मेरी कहानी लिखोगे? अनुराग को न जाने क्या हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और अगले ही पल तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं लिखूंगा तुम्हारी कहानी, मैं तुम्हारी कहानी जरूर यक्षिणी। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, वादा करो मुझसे अनुराग कि तुम मेरी कहानी जरूर लिखोगे। अनुराग भी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए ही उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उससे वादा करते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी कहानी जरूर लिखूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा, मैं तुम्हारी कहानी जरूर लिखूंगा। मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। यक्षिणी और अनुराग दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो गए थे। अभी अनुराग ने यक्षिणी से उसकी कहानी लिखने का वादा किया ही था कि तभी ब्रिजेश्वर की आवाज सुनाई देती है, अनुराग, अनुराग बेटा कहाँ पर हो तुम? अनुराग, अनुराग बेटा। जैसे ही अनुराग ब्रिजेश्वर की आवाज सुनता है, हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये आवाज तो मेरे पिताजी की है, वो आ गए मुझे लेने के लिए, वो आ गए। इतना कहकर अनुराग ने लेफ्ट साइड अपना सिर घुमाया ही था कि तभी वो देखता है कि लेफ्ट साइड में झाड़ियों को हटाते हुए ब्रिजेश्वर और बल्लू आगे बढ़े जा रहे थे। दोनों ने ही अपने हाथ में टॉर्च पकड़ा हुआ था, जिसकी रोशनी की मदद से वो दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उन दोनों के साथ ही दिलीप भी था, जिसके दोनों गाल लाल थे। एक गाल पर हाथ के पंजों के निशान भी छपे हुए थे, जिसका साफ मतलब था कि ब्रिजेश्वर ने उसकी जमकर कुटाई करी होगी। तब जाकर दिलीप ने उन्हें बताया होगा कि वो अनुराग को कालाझाड़ी जंगल में अकेला छोड़कर आ गया था। जब ब्रिजेश्वर अनुराग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता है। वो फुर्ती के साथ भागते हुए अनुराग के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, तू ठीक है?
तू ठीक है ना अनुराग? अनुराग अपना सिर हिलाते हुए बड़े प्यार से कहता है। हाँ मैं ठीक हूँ पिताजी। ब्रिजेश्वर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर वाले को धन्यवाद देते हुए कहता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू मिल गया, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। अनुराग बड़े प्यार से कहता है। मुझे आपको किसी से मिलवाना है पिताजी। ब्रिजेश्वर मुंह बनाते हुए धीरे से कहता है। मिलवाना है, पर किससे? अनुराग खुश होते हुए कहता है। मेरी नई दोस्त से, इससे मिलिए। इतना कहकर अनुराग वापस से राइट साइड मुड़ा ही था कि वो देखता है कि कुछ पल पहले जहाँ पर यक्षिणी खड़ी हुई थी अब वो वहाँ पर नहीं थी। अनुराग का चेहरा उतर जाता है, वो मायूस हो जाता है। अनुराग हड़बड़ाते हुए हैरानी के साथ कहता है। वो कहाँ चली गई? अभी तो यही थी पिताजी। ब्रिजेश्वर अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है। चली गई? कौन कहाँ पर चली गई बेटा? अनुराग कुछ याद करते हुए कहता है। क्या नाम था उसका? क्या नाम बताया था मुझे उसने? याद क्यों नहीं आ रहा? अगले ही पल अनुराग तुरंत बौखलाहट के साथ हकलाते हुए बोल पड़ता है। याद आया पिताजी, ये यक्षिणी, यही नाम बताया था उसने अपना। जैसे ही अनुराग यक्षिणी का नाम लेता है, ब्रिजेश्वर, बल्लू और दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बल्लू घबराते हुए हकलाहट के साथ कहता है। क्या कहा छोटे मालिक आपने? ये यक्षिणी? अनुराग हामी भरते हुए कहता है। हाँ यक्षिणी बल्लू काका, वो बहुत सुंदर थी। वो माँ ने परियों वाली कहानियां सुनाई थी ना, उससे भी सुंदर। उसके आसपास बहुत सारे जुगनू थे, और तो और। अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही ब्रिजेश्वर उसे बीच में टोकते हुए कहता है। तुझे यक्षिणी के बारे में किसने बताया? किसने बताया तुझे उसका नाम? जरूर इस दिलीप ने ही बताया होगा। इतना कहकर ब्रिजेश्वर दिलीप के कनपट्टी पर एक चमाट मारते हुए कहता है। तूने ही इसे यक्षिणी के बारे में बताया है ना? मैंने कहा था ना इसे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दिलीप रोते हुए कहता है। नहीं पिताजी, मैंने इसे यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं बताया, मैं सच कहता हूँ। ब्रिजेश्वर कुछ कहता उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है। नहीं पिताजी, दिलीप भैया ने मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं बताया। यक्षिणी तो खुद यहाँ पर आई थी पिताजी, वो बहुत अच्छी है। मैं तो जंगल में खो गया था, वही मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। मुझे ग्रेवयार्ड कोठी का रास्ता दिखा रही थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। ब्रिजेश्वर अनुराग की सारी बातों को अनदेखा करते हुए कहता है। ये क्या नाप शनाप बातें कर रहा है तू? कोई यक्षिणी नहीं होती है।